आज 5 सितंबर का दिन विशेष है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को इतना प्रोत्साहन दिया कि हमारे यहाँ से 42 बच्चे 52 मैम, ये हम लोगों के लिए एक रेड लेटर डे। लॉ फैकल्टी की पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में वो स्वयं ही बोल रहा है। सफलताएं उन्हीं के कदम चूमती हैं जो अपनी नन्ही नन्ही आंखों में सपने बड़े बड़े सजाते हैं। वाह मैम, जिनको सफलता नहीं मिली है उनको भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब पीसीएस जे नहीं बनेंगे, वो और आगे जाएंगे। कर रही है तारीफ। जब हम सोए तो हमने सोचा कि लाइफ इज ब्यूटी, पर जब हम जागे तो हमने देखा कि लाइफ इज नथिंग बट ड्यूटी। जीवन पर्यंत ड्यूटी करते ही जाना है। तो जो आज सिलेक्ट नहीं हुए, जिनको आज मेमेंटो नहीं मिला, उनको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। वो अभी और कोशिश करें और ढूंढें कि हमें क्या कमी कहाँ रह गई है, उस कमी को वो पूरा करें और सफलता निश्चित ही उनके कदम चूमेगी। आज हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि जो पश्चिम है वो निरंतर हमारे ऊपर कुठारघात कर रहा है और चाहता है कि हमारे संस्कार हमसे अलग हो जाए। हमको जो पकड़े हुए हैं वो हमारे संस्कार हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों में हमारा जीवन बंधा है। पर कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख के लाई थी। मैंने लॉ तो किया नहीं है, तो मैं लॉ के ग्रेजुएट्स को क्या बताऊंगी, ये मैं आज सुबह से सोच रही थी कि क्या बताऊंगी। मैंने लॉ नहीं किया। आई थिंक आई एम द मोस्ट रॉन्ग पर्सन टू come and speak here. But anyway, I feel privileged to address so many future to be judges and maybe many future High Court judges and maybe Supreme Court judges. Nobody knows the future. So amongst you lies the future of the country. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों को संजो कर रखें। आज मैंने सोचा था शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षकों से नहीं, आज छात्र छात्राओं से मैं बातचीत करूंगी। ये मौके मुझे अब कम मिलते हैं जब से मैं कुलपति हो गई हूँ। अपने आप को बड़ा गरीब महसूस करती हूँ। ये क्लास में जाने को नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ाने को नहीं मिलता। मैंने सोचा आज आप लोगों से बातचीत ही करेंगे और कुछ संस्कारों के बारे में बातचीत करेंगे। यूँ तो हमारे घर में वकील ही हैं सब, 4 पीढ़ियों से। मैं ही हूँ जो वकील नहीं बनी। मैंने कोशिश करी कि मैं वकालत कर लूँ, पर मेरे पति ने मुझे हमेशा डिसुएड किया इससे कि नहीं, वकालत मत करो। तो अभी तक मैं पूछती हूँ, बेटे अगर तुम वकालत कर लेती तो तुम जज बन जाती। हम क्या करते हैं? तो जब भी किसी ने मुझे लॉ कर लेने की एक एडवाइजरी दी, उन्होंने हमेशा कहा नहीं वो ठीक नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा कहते थे। मगर आज जब मैंने ढेर सारी लड़कियों को जज बनते हुए देखा तो मुझे लगा कि लड़कियां वाकई ज़्यादा प्रतिभाशाली होती हैं। मेरे हस्बैंड का डर सही था। कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी कभी जजमेंट्स दे रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों में दिमाग फंस जाता है कि क्या तय करें, इसमें कैसे करें। अभी एक जजमेंट जिसका जिक्र डीन साहब ने किया,
वो एक अजीब परिस्थिति का जजमेंट था जिसमें एक 2 साल के छोटे बच्चे का मर्डर बाथरूम में कर दिया एक 10th स्टैंडर्ड के लड़के ने। पहले लगा कि जो बस से कंडक्टर आया था उसने मारा है, उसको मारा गया, पीटा गया। बाद में पता चला कि वो नहीं था, वो लड़का था जिसने उसको मारा। उस लड़के ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना दे दिया था स्टेटमेंट कि मैंने मारा था। तो उससे पूछा गया कि तुमने क्यों मारा? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं इम्तिहान नहीं देना चाहता था और मैं चाहता था कि आज के दिन छुट्टी हो जाए। और बहुत दिन तक ये तय करते रहे कि क्या इसमें जजमेंट दिया जाए। वो लड़का अभी पहले जब उसने मर्डर किया था तब वो जुवेनाइल था, और अभी जब वो जेल में है तो वो बड़ा हो गया है, वो जुवेनाइल नहीं है। तो जुवेनाइल की एज पे भी क्वेश्चन है कि ये जुवेनाइल का काम तो नहीं है। लेकिन लॉ एक ऐसा विषय है जो कि मैं समझती हूँ हर विषय से कहीं ना कहीं जुड़ता है। उसी बीच मैं गई थी किसी कॉन्फ्रेंस में जो कि बाइपोलर पेशेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी मेडिकल कॉलेज में। तो बाइपोलैरिटी यही होती है कि आप कभी कोई व्यक्तित्व दिखाते हैं, कभी कोई व्यक्तित्व दिखाते हैं। वो लड़का पियानो बजाता था, वो एक वकील का लड़का था, संभ्रांत परिवार से था और अच्छा था, लेकिन बस उसने सोचा कि और कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है, इसको मर्डर कर दूं तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हुई भी नहीं, इम्तिहान में बैठा रहा, उसने कुछ लिखा भी नहीं। पर वो लड़का बाइपोलर था। तो रेफरेंस फिर उसको निमहांस का दिया गया कि निमहांस में जाके इनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा अपराध इनके मन में कैसे कौंधा और उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया। तो लॉ के स्टूडेंट्स को सिर्फ यही नहीं चाहिए कि वो ये जाने कि लॉ क्या है, उनको साइकोलॉजी भी जाननी चाहिए, उनको फिलॉसफी भी जाननी चाहिए, उनको इंडियन कल्चर भी जानना चाहिए, उनको एक इथॉस भी पता होना चाहिए कि क्या है। तो इंडियन फिलॉसफी एक फिलॉसफी में होती है, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट अंग है फिलॉसफी का लॉजिक। तो all of us are judges. It is not that just the few who have been selected are judges. You are judges. We are all judges. And I am sitting in the office all the time. I am taking some decision. I am also a judge. I have to see that I am fair to everybody. लॉ की उत्पत्ति, लॉ की माँ फिलॉसफी है, लॉ की उत्पत्ति ही फिलॉसफी से हुई है। एक चिड़िया होती है ऑस्ट्रिच, उसका इतना बड़ा अंडा होता है, इतना बड़ा। जब ग्रीस में बहुत सारे लोग किसी एक आदमी से नाराज हो जाते थे तो वो लोग उस अंडे के ऊपर लिख देते थे ऑस्ट्रासाइज्ड। उसी से वो शब्द बना है, अंग्रेजी का जो शब्द है क्रिटिसिज्म, ऑस्ट्रासाइज्ड, हर समय तो उस आदमी का जिसके ढेर सारे ये वाले एक्शेल्स इकट्ठे हो जाते थे लिखा हुआ, तो उसको पनिशमेंट मिलता था। और भी अंग्रेजी में मुहावरे हैं जो कि उस समय की लॉ की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं एन आई फॉर एन आई। किसी ने एक आंख फोड़ी है तो दूसरे उसकी भी जाके एक आंख फोड़ दो। किसी ने आपकी बीवी का मर्डर किया है तो आप जाके उसकी बीवी का मर्डर कर दो। तो इस तरीके से लॉ की उत्पत्ति हुई और लॉ समाज के हिसाब से ढलता और बनता चला गया। परंतु संस्कृति एक अलग चीज है। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृति जानेंगे तो आपको पता है कि आपकी संस्कृति क्या है। आजकल का सबसे जो ज्वलंत इशू है वो है लिव इन रिलेशनशिप्स। पहले लड़कियां स्वेच्छा से लिव इन में जाती हैं और फिर उसी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और फिर कहती हैं कि इसने मेरा इतनी बार रेप किया।
तो कितनी बार कोई रेप कर सकता है? आप सब लोग जज होने वाले हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति का एक अहम संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसको कि हम विवाह कहते हैं। और विवाह के बाद ही साथ रहना चाहिए, विवाह के पहले नहीं। इस समय जो पाश्चात्य सभ्यता से जो हमारे देश के ऊपर निरंतर कुठारघात हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टीवी के द्वारा हो रहा है, नेटफ्लिक्स के द्वारा हो रहा है। तो वही लगता है कि वही सही है, वही मॉडर्न है, वही फैशन है, पर उसकी वजह से जो जज भी है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कभी कहता है नहीं, लिव इन ठीक है, लिव इन को सारे राइट्स दे देने चाहिए जो कि एक मैरिटल कपल के होते हैं। फिर लिव इन के बच्चों का क्या हो? ये सब 20-25 साल पहले से पश्चिम में समस्याएं थी, हमारे देश में नहीं थी। हमारे देश में लड़कियों को बचपन से संयम सिखाया गया था, और लड़कों से, मैंने अपने लड़कों से भी कॉलेज में कहा कि तुम लोग बेटा भंवरों की तरह रहना, दूर दूर से। दिखेगा अच्छा लगेगा, दूर से देखना, पास नहीं जाना। लेकिन वो उनका एक दौर है, आप उसमें बहकावे में बहक जाते ही हैं। लेकिन शादी एक ऐसी चीज नहीं है, विवाह एक ऐसी चीज नहीं है जो केवल 2 लोगों की होती है। ये बात मुझे भी नहीं समझ में आती थी। मुझे लगता है मेरी शादी है, मेरी उससे शादी है, तो फिर बाकी सब लोगों से क्या होगा? लेकिन मतलब सबसे है, वो 2 परिवार जुड़ते हैं। तो जो घर में बड़े लोग होते हैं, उनका जो एडवाइजरी होती है उसको जरूर मानना चाहिए। जैसे कि हमारी रामायण में भी जामवंत ने हनुमान को बताया था कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, भूल गए हो। जब जामवंत ने उसको याद दिलाया तो हनुमान उड़ गए, समुद्र पार चले गए। फिर जाके उन्होंने अपनी, रावण ने कहा पूंछ में इनकी आग लगाएंगे, आग लगाई, उन्होंने अपनी पूंछ बड़ी कर दी, फिर तो सारी लंका जल गई। बस विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण ने तेल नहीं दिया था पूंछ में लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया तो फिर इनका घर क्यों जला है ना? तो इसलिए विभीषण का घर नहीं जला, लेकिन विभीषण की बदनामी अलग तरीके से। तो रामायण से भी हम लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कई बार मैं पूछती थी, हमेशा सोचती भी थी कि हम लोग क्यों हमेशा हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी है और रामचंद्र जी की मूर्ति छोटी सी लगी है वहाँ पर, जबकि भगवान तो पुरुषोत्तम मर्यादा राम है। तो हनुमान को फिर क्यों इतना बड़ा बना दिया? हनुमान जो है वही है राम तक पहुंचने का रास्ता। अगर हनुमान की पूजा ना करिए तो राम तक आप पहुंच नहीं सकते। तो लोग हनुमान जी की ही पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। खैर वो तो एक अलग बात है। पर देखिए कि जो टीवी है, जो पाश्चात्य टीवी हमारे देश में आया, उसने कितना कुठारघात किया। आप नेटफ्लिक्स पे अंग्रेजी फिल्में देखिए, कुछ चीजें मैं लिख के लाई थी। अंग्रेजी फिल्में देखिए, उसमें हमेशा लिखते हैं, हमेशा वो कहते हैं ओ गॉड शिट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कहोगे हिंदी में कभी? हिंदी में तो हम लोग उसके कोनोटेशन में यही कहेंगे ना, हे भगवान, ये क्या हो गया? तो हम भगवान का नाम लेते हैं। सोचिए कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। दूसरी एक बात वो 50 बार कहते हैं, हम तो टीवी बंद कर देते हैं। वो कहते हैं व्हाट द फक। इसका क्या मतलब? जब हम कहेंगे अरे ये तो ऐसी तैसी हो गई, तो कहेंगे व्हाट द फक, व्हाट इज दिस। तो अगर आपके मुंह पे हर समय आपको यही देख रहे हैं, आपके कान यही सुन रहे हैं, तो आप बोलेंगे भी यही ना। और ये कितनी खराब
संस्कृति है। एक फिल्म अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसकी शूटिंग हुई, वो फिल्म बनी। मैंने बहुत उसमें सेंसर लगाया, मैंने बहुत कोशिश करी कि क्या इनकी स्क्रिप्ट है और उसमें कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परसेप्शन तो खराब नहीं हो रहा है। उसको हिंदी डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने पढ़वाया भी, सब कुछ किया भी। लेकिन जब फाइनली वो फिल्म बन के तैयार हुई और हमने सोचा कि चलो अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है, देखते हैं, 5 मिनट भी उस फिल्म को देख नहीं पाए। और इतना अफसोस हुआ कि क्यों दी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसका परसेप्शन मैं दिनों रात सोचती हूँ कि अच्छा हो जाए, बन जाए, वो एक फिल्म में गाली गलौज दिखाकर मिनटों में खराब कर दिया गया। फिर वो दूसरे सीजन के लिए भी मांगने आने वाले थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और फिर वो मुझे कहीं मिल गए, तो मैंने कहा मांगिएगा भी मत। फिर उनकी मम्मी को भी मैं जानती हूँ, फिर मैंने उनकी मम्मी से उनकी शिकायत करी। हमने कहा आपने देखी वो फिल्म? बोली बेटा देख ही नहीं पाते हैं, आजकल इनकी फिल्में हम देख ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, आज का क्या फैशन। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आज की आने वाली युवा पीढ़ी के दिमाग को खराब करने का तरीका है। तो आप लोगों को बहुत संभल के रहना है, आपको सजग रहना है, आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छी भाषा पढ़नी है, अच्छी फिल्में देखनी है। दूसरी एक और एग्जाम्पल है, कुछ इतिहास के पन्नों से है और कुछ आज का समय है, बदलता हुआ समय है। आपने देखा कि रावण जो था उसकी पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी बहुत बड़ी पुजारन थी, पंच कन्याओं में पूजित मंदोदरी का पति रावण राम की पत्नी के पीछे पड़ गया। क्यों पड़ गया पीछे? उसकी बहन इतनी खराब थी, सूपनखा ने कहा कि राम ने मेरा प्रपोजल नहीं माना, वो शादीशुदा है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने कहा था मैं एक शादी से ज्यादा कभी दूसरी शादी करूंगा नहीं, पराई स्त्री की तरफ कभी देखूंगा नहीं। तो मंदोदरी जब वो सूपनखा उनके पास गई तो उन्होंने उसका नाक काट दी। और सूपनखा ने कहा कि उसकी बीवी बड़ी सुंदर है रावण भाई, तो वो तो तुम्हारी होनी चाहिए। तो रावण गए, उनकी पत्नी को उठा ले आए, उसी में पूरी रामायण बदल गई। तो मंदोदरी जैसी महिला को, स्त्री को छोड़कर रावण सीता के पीछे पड़ गए, इनके पूरे कुल का विनाश हो गया। तो चरित्र, रावण बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, रामचंद्र जी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन चरित्र हनन रावण का पूरा कुल का विनाश हो गया। तो हम लोगों का है, तो हमको अपने चरित्र का हमेशा ख्याल रखना है। हम कितने भी बड़े बन जाएं, हम जज बन जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, हम कहीं पे भी पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारा चरित्र खराब है तो हमारा विनाश निश्चित है। दूसरी चीज जिसमें आजकल आप लोग बहुत समय बिताते हैं, जो सामने बैठा होता है उसकी तरफ तो कम देखते हैं, मोबाइल फोन की तरफ ज्यादा देखते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं फेसबुक, हाँ कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स नहीं आए, अपने लाइक्स हर समय गिनते रहते हैं। तो देखिए नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन तो मुश्किल से सब लोग पहुंच पाते हैं लिंक्डइन प्रो पे, लेकिन बाकी तो बिल्कुल कॉमन है, इन सब जगहों पे सब लोग पहुंच जाते हैं। उनमें सब लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, सब लोग हॉलीडे करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और लगता है सारी दुनिया खुश है, बस हम ही हॉलीडे पे नहीं जा रहे हैं और हमारी लाइफ गड़बड़ है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक में इंडल्ज मत करिए, क्योंकि आपका पूरा पर्सोना भी पूरा वर्ल्ड देख रहा है। पहले कोई कहीं जाता था तो छुपाए रहता था, बताता नहीं था कि कहीं हम जा रहे हैं, लेकिन अभी जाता बाद में फेसबुक पे फोटो पहले लगा देता।
तो एक फिल्म है बहुत अच्छी जो मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोगों को देखनी चाहिए। उस फिल्म का नाम है सोशल डिलेमा। उसमें यही दिखाया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के यंग लोगों को हो रही है। आप हमसे कहेंगे कि आप रामायण की बात कर रही हैं, अभी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। कितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, लेकिन जो विजडम है, जो इनर विजडम है, वो तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे नहीं सकता। जब हम पावरफुल हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? तो जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो हमें 4 चीज़ों का वो बढ़ जाता है। एक तो यौवन, दूसरा धन, तीसरा संपत्ति और तीसरा प्रभुत्व, चौथा प्रभुत्व। ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। हम अपना विवेक खो बैठते हैं, अहंकार हो जाता है। राम और रावण में क्या अंतर था? राम और रावण में यही अंतर था। राम कहते थे, जब भी वो अहिल्याबाई से मिलने गए तो राम ने कहा, मैं दशरथ पुत्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ माता को प्रणाम करता हूँ। रावण बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत अहंकारी था। तो देखिए अहंकार से क्या हुआ और ह्यूमिलिटी से क्या हुआ। अगर राम जंगल ना जाते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बनते। तो जंगल जाना भी जरूरी था उनके लिए, वो गए और वहीं से फिर उनका उत्थान हुआ। कुर्सी पे बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन काम ऐसे करने हैं जिससे कि आपका यश, आपकी कीर्ति पताका चारों तरफ फैले। आप कहीं कोने में छोटी सी कुर्सी पे बैठ के ढेर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका काम है ना, उसकी खुशबू चारों तरफ फैले।